कि वो दौर भी कुछ और था और ये दौर भी कुछ और क्या है। बात है, क्या बात है। वे लोग भी कुछ और थे, ये लोग भी कुछ लोग और भी हैं। कुछ और हैं, बिल्कुल बिल्कुल, जी। नो डाउट। बिहार का छवि जो है वो नेशनल राष्ट्रीय स्तर पे मुझे बढ़ाना है, ताकि हम मतलब काफ़ी प्राउड होके बोल सके कि हम बिहार से हैं। मैं बहुत अजीज हूँ, सब तक पहुँचना चाहता हूँ, इसलिए मैं कार इस्तेमाल करता हूँ, लग्जरी के रूप में नहीं करता हूँ। जी जी ये आप लोगों का स्नेह प्यार है और हमको उस काबिल आपने समझा। हमारा यूनियन है सिविल इंजीनियर का, जी जिसको कहते हैं ग्रेजुएट प्रोफेशनल ग्रेजुएट सिविल इंजीनियर्स। जी इसका मैं सिवान जिले का चेयरमैन हूँ। जी। और मैं आत्म प्रशंसा तो नहीं कर रहा हूँ, आप सर्वविदित है, आप भी जानते हैं कि शायद ही आज मुझे इस बात का सबसे ज़्यादा प्राउड है कि कोई ऐसा गांव है अछूता नहीं रह गया जी जहां मैं जाऊं और लोग नहीं कहें कि ये पीके राय इंजीनियर है। चूँकि मैं ये पूरे देश में 30 से 40 लोगों को मिला जो अन्य विभिन्न राज्यों से थे, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है बिहार में अभी तक सिर्फ हमें मिला ही है। बता सकते हैं, आपको जान के खुशी होगी कि हमारा आज भी 80% काम जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों से ही चलता है। जी। लोग जहाँ भी चाहते हैं कि हम आएँ तो वहाँ तक हम जाते हैं, चाहे वो यहाँ से 60 किलोमीटर दूर हो या 70 किलोमीटर, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। पैसा, इजी मनी जिसको कहते हैं, आसान तरीके से पैसा कमाना काफ़ी मतलब घातक हो सकता है। सो बिना स्ट्रगल के इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल है सबके लिए। ताज वेस्ट एंड बेंगलोर में 1 मार्च 2023 को आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर डिज़ाइन एक्सेलेंस अवार्ड हुआ था, जिसमें मुझे टॉप 25 आर्किटेक्ट का अवार्ड मिला है। माटी कहे कुहार से कि तू क्या रौंदे मोए, एक दिन वैसा आएगा कि मैं रौंदूंगा तोए। कहा जाता है कि मनुष्य अगर दृढ़ इच्छा शक्ति पाल ले, अपने जज्बातों पे मजबूत पकड़ बना ले और यह हौसला उसके अंदर उत्पन्न हो जाए कि मुझे भी दशरथ माझी के जैसा एक पहाड़ को काट करके वैसा मार्ग बनाना है जिस मार्ग पे केवल मैं एक पथिक नहीं रहूं, हजारों लाखों लोग पथिक बने और उस मार्ग के माध्यम से अपनी यात्रा को पूर्ण करें, अपनी सफलता की यात्रा को पूर्ण करें। उसी प्रकार से आज ऋषभ संकृत्यायन जी मेरे साथ हैं। ऋषभ संकृत्यायन जी एक बेहद कम आयु के बच्चे हैं और मीरगंज में, सिवान में, गोपालगंज में आप देखे होंगे होमटेक वेल्डिंग बिल्डर्स एक संस्था चलता है जिसके प्रदीप सर बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं और उनके द्वारा इंजीनियर हैं, उनके द्वारा लोगों के भवन का कार्य किया जाता है। आर्टिकेट जिसे कहा जाता है, अंग्रेजी वाले जिसे आर्टिकेट कहते हैं। मैं हिंदी भाषी हूं और हिंदी मेरी भाषा है, इसलिए मैं अंग्रेजी शब्दों से भागता हूं और उसका प्रयोग नहीं करना चाहता। अंग्रेजी जानता हूं, अंग्रेजी मेरी भाषा तो नहीं है लेकिन व्यावसायिक भाषा इसलिए जानता हूं, तो अंग्रेजी से मुझे बहुत दूर भागता हूं और अंग्रेजी वाले मुझे पसंद भी नहीं है। आर्किटेक्ट शब्द एक आता है, इन लोगों के पेशे की भाषा है, ये भी नहीं कहेंगे तो मजबूर हो जाएंगे, ये भी इनको उस शब्द का प्रयोग करना ही होगा। ऋषभ संकृत्यायन जी मेरे साथ हैं और आज देश में इन्हें बहुत सुंदर एक पुरस्कार मिला है भवन डिजाइनिंग के लिए, जो बिरले किसी किसी को प्राप्त होता है। यह बड़ा गर्व की बात है सिवान, गोपालगंज, छपरा, यूँ कहें कि पूर्वांचल और पूर्वी उत्तर बिहार के लिए। संकृत्यायन जी मेरे साथ हैं, इनसे बात करेंगे और इन्हीं के मुखारविंद से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या मामला है। बहुत बहुत स्वागत है और जो पुरस्कार आपको प्राप्त हुआ इसके लिए बहुत बहुत कोटिशः बधाई है आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। मामला क्या है, क्या पुरस्कार मिला है और किस क्षेत्र में मिला है आपको? ताज वेस्ट एंड बेंगलोर में 1 मार्च 2023 को आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर डिज़ाइन एक्सेलेंस अवार्ड हुआ था, जिसमें मुझे टॉप 25 आर्किटेक्ट का अवार्ड मिला है। जी। और होमटेक बिल्डर्स को 24 साल हो गए यहाँ आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन फील्ड में काम करते हुए, जी। जिसके प्रोप्राइटर मेरे पिताजी प्रदीप कुमार राय हैं। तो आर्किटेक्ट ऋषभ संकृत्यायन एंड इंजीनियर पीके राय बोथ को कंबाइंड होमटेक बिल्डर्स के लिए मोस्ट प्रॉमिसिंग आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर डिज़ाइन फॉर्म ऑफ द ईयर 2023 मिला है। तो पिता के विरासत को आप संभाल रहे हैं। जी, कोशिश यही है उसको और आगे ले जाया जाए। आगे ले जाएं। बिल्कुल। कहाँ से यह जिज्ञासा जगी आपके मन में कि मैं भी पिताजी के कदमों पे चलूं और उनके नाम को और रोशन करूं? आप चाहते तो डॉक्टर भी बन सकते थे, आईएएस आईपीएस भी बन सकते थे। आप में वह कला है, आप में वह गुण है और आपके अंदर वह प्रतिभा छुपी हुई है। जी। आप चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, दूसरे क्षेत्रों में जाकर के अपना कैरियर बना सकते थे, अपने भविष्य को सजा सकते थे, संवार सकते थे। आपने फिर डिजाइनिंग का क्षेत्र ही क्यों चुना? बिल्कुल, मैंने पढ़ाई जो है यहाँ सैनिक स्कूल गोपालगंज से ही की है। जी। सैनिक स्कूल हथवा।
लेकिन मेरा शुरू से रुझान जो था वो आर्किटेक्चर के प्रति ज़्यादा था, क्योंकि पिताजी को रोज देखते थे। बिल्कुल बिल्कुल, वो देखते देखते। और फिर जब मैं कॉलेज में भी गया तो जैसे 12th के बाद जैसे कॉलेज में गया तो कॉलेज में लगातार मेरा परफॉर्मेंस मतलब बेस्ट में रहा, टॉप 3 में शुरू से रहा। तो फिर मुझे लगा कि ये फील्ड मेरे लिए ही बना है, क्योंकि इसमें मैं बहुत अच्छा कर पा रहा हूँ फील्ड से, तो इसलिए मैंने। और कितने पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं आपको? अभी तक तो 3 हो चुके हैं। एक मैंने कॉलेज को नासा में नेशनल लेवल पे भी रिप्रेजेंट किया है अपने कॉलेज को। मैंने अपनी ग्रेजुएशन जो है आर्किटेक्चर वो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिश्रा से की है, तो उसमें भी मैंने नेशनल लेवल पे अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट किया है, तो उसके लिए भी पुरस्कार मिल चुका है। और ये तीसरा पुरस्कार है जो कोई बड़ा व्यक्ति जो आपको कभी सम्मानित किया हो? अभी रिसेंटली जो मतलब मेरा ग्रेजुएशन सेरेमनी था, तो उसमें हमारे इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर ने मुझे सम्मानित किया मेरे ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट से। वैसे युवाओं को क्या संदेश देंगे जो पढ़ लिख तो लेते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं और भटकते फिरते हैं चलती राहों पे? वो कहते हैं कि मुझे नौकरी नहीं मिली, मैं बेरोजगार हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। आज के टाइम में कोई नहीं कह सकता है कि मैं मतलब मुझे नौकरी नहीं मिल रही, क्योंकि आजकल तो ऐसा इंटरनेट ऐसा सेंसेशन है जिससे बहुत सारे लोग हैं जो पैसा कमा रहे हैं, जिनमें टैलेंट है वो कमा ही लेते हैं। तो जब तक मेहनत नहीं करेंगे, संघर्ष नहीं करेंगे, पैसा इजी मनी जिसको कहते हैं, आसान तरीके से पैसा कमाना काफ़ी मतलब घातक हो सकता है। सो बिना स्ट्रगल के इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल है सबके लिए। क्या करेंगे? अपना कार्य क्षेत्र अपने पिताजी के साथ ही रहेंगे या फिर देश के दूसरे राज्यों में भी जाएंगे आप? अभी तो फ़िलहाल पिताजी के साथ रहेंगे, बट इसको धीरे धीरे विस्तारित करना है। जैसे हमने अभी एक आने वाले 1-2 साल में गोरखपुर और पटना ऑफिस को एक खोलने का ये निर्णय लिया है। अभी तो फ़िलहाल हमारी 3 ऑफिसेज चलती हैं, सिवान, गोपालगंज और यहाँ मीरगंज। तो हम छपरा तक कवर कर लेते हैं, इनफैक्ट सीतलपुर, ऑलमोस्ट पटना तक हम कवर करते हैं। बट हमारा फोकस ये है कि हम पूरा बिहार, जहाँ शहरी क्षेत्र के लोग तो आपके पास आसानी से आ जाएंगे अपने घर के नक्शा बनवाने के लिए, डिजाइन कराने के लिए। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की अक्सर अगर इच्छा होती है कि मैं संकृत्यायन जी के पास जाऊं, उनसे अपने घर का नक्शा बनवाऊं, सुंदर बनवाऊं, वास्तुशास्त्र के अनुसार बनवाऊं, आपके पास वे नहीं आ सकते हैं। आपका नंबर अगर उनके पास उपलब्ध है तो दूर ग्रामीण क्षेत्रों में अगर वे निवास करते हैं तो वहाँ तक आप जा सकते हैं। बिल्कुल जा सकते हैं। आपको जान के खुशी होगी कि हमारा आज भी 80% काम जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों से ही चलता है। जी। लोग जहाँ भी चाहते हैं कि हम आए तो वहाँ तक हम जाते हैं, चाहे वो यहाँ से 60 किलोमीटर दूर हो या 70 किलोमीटर, हमें फ़र्क नहीं पड़ता उससे। वास्तुशास्त्र एक बहुत बड़ा विषय है घर के लिए। वास्तुशास्त्र का भी ज्ञान है आपको? बिल्कुल। हमारा जो आर्किटेक्ट वर्ड है, जो मेरा प्रोफेशन है, उसका शुद्ध हिंदी ही है वास्तुविद। जी। मतलब जो वास्तुशास्त्र का विद्वान हो उसे कहते हैं वास्तुविद। सो हमसे बेहतर इस फील्ड में शायद ही कोई जानता हो। आपको जब यह सम्मान मिला तो यह सीना है आपका और यह कितना गौरवान्वित हुआ? यह सम्मान आप किसे समर्पित करते हैं? ये सम्मान मैं अपने परम पूज्य दादाजी को, श्री जनार्दन राय, स्मृति पूज्य जनार्दन राय को ये समर्पित करता हूँ, और मेरे पिताजी प्रदीप कुमार राय। दादाजी से आपको बेहद लगाव था? जी, बहुत लगाव था उनसे। जी। और क्या संदेश देंगे नौजवान साथियों को? और यही संदेश देंगे कि मेहनत करते रहें सब, क्योंकि अभी फ़िलहाल जो गेट वाला एग्ज़ाम हुआ, गेट आर्किटेक्चर, तो उसमें मुझे इस साल ऑल इंडिया रैंक 636। जरा अपना सम्मान दिखाएं जो आपको प्राप्त हुआ है। देखिए, यही वह सम्मान है। और कहाँ मिला था आपको, किस जगह? ये ताज बेंगलोर में। बेंगलुरु में प्राप्त हुआ, ताज में इन्हें देख सकते हैं हम। बड़ा सम्मान का विषय है मीरगंज, गोपालगंज, यूं कहें कि सारण और चंपारण प्रमंडल के लिए। और कितने लोगों को यह सम्मान मिला आपके साथ? ये पूरे देश में 30 से 40 लोगों को मिला जो अन्य विभिन्न राज्यों से थे, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है बिहार में अभी तक सिर्फ हमें मिला ही है। बिहार के इकलौते आप व्यक्ति हैं जिन्हें आप यह सम्मान मिला। जी जी। पूरे बिहार का शान बढ़ा, पूरे बिहार का मान बढ़ा संकृत्यायन जी के माध्यम से। जी, बहुत खुशी है मुझे कि। खुशी है जी। भविष्य में क्या करेंगे और सम्मान लाने की योजना है? बिल्कुल। बिहार का छवि जो है वो नेशनल
राष्ट्रीय स्तर पे मुझे बढ़ाना है, ताकि हम मतलब काफ़ी प्राउड होके बोल सके कि हम बिहार से हैं। काम तो हम बाहर भी कर सकते थे, लेकिन हमने बिहार से ही जुड़े रहने का सोचा, क्योंकि यही जन्मभूमि है। जननी जन्मभूमि। जी बिल्कुल, छोड़ेंगे नहीं मातृभूमि, छोड़ेंगे नहीं, माता पिता का साथ छोड़ना नहीं चाहते। बिल्कुल। आइए, प्रदीप सर हैं होमटेक के, वेल्डिंग का इनका बहुत बड़ा एक संस्थान चलता है, पीके राय उर्फ प्रदीप कुमार राय जी। लगभग 2 दशक से हम लोग एक साथ हैं, लेकिन आज आधी रात को घंटी बजी सर का, और सर ने बताया कि मेरा बेटा बिहार में एकलौता वैसा एक काम किया है जो बिहार का नाम रोशन किया है, और मुझे एक सम्मान मेरे बेटे को मिला है बेंगलुरु में, जो बिहार का एकमात्र व्यक्ति जिसे यह सम्मान मिला है। पीके सर आज मेरे साथ हैं, इनसे जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर इनका सीना कितना गर्व से चौड़ा है। बेटा आज केवल पीके राय, उनके पत्नी, उनके परिवार, उनके सगे संबंधियों का नाम रोशन नहीं किया, पूरे बिहार का नाम रोशन किया। पूरा बिहार आज गौरवान्वित है इस सम्मान को देख करके। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत प्रणाम है सर आपको। जी नमस्कार। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आपके तमाम यूट्यूब चैनल पर इंटरव्यू को देख के मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि आप हमारे इस ज़िले और इस ज़िले से अलग भी तमाम ज़िलों में जा कर के और धरातल की जो बातें होती हैं अपने चैनल के माध्यम से हम सबको आप दिखाते हैं। इसके लिए शंभू जी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा बहुत प्रणाम है आपको एक बार। और कह रहे हैं कि आज ऋषभ सांकृत्य आए ने आपके बगिया के कुसुम हैं, लहलहाते, दमकते, चमकते और खुशबू बिखेर रहे हैं। क्या कहेंगे, आज बेंगलुरु में गए, बेंगलुरु में उन्हें आर्टिकेट के क्षेत्र में एक बहुत बेहतर सम्मान मिला, और वैसा सम्मान मिला जो बिहार में किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं मिला, केवल सांकृत्यायन जी को मिला। जी स्वाभाविक है, जब किसी के पुत्र को कोई बहुत बड़ा सम्मान मिलता है तो इसमें कहीं से दो मत नहीं है कि पिता का सीना 56 इंच का हो जाता है। 56 इंच के सीने की बात आप कर रहे हैं, 56 इंच पे मत जाइए, 56 इंच तो दिल्ली में। नहीं, मैं किसी राजनीतिक भाषा का इस्तेमाल नहीं करता हूँ। ये 56 इंच याद आ गया। जी एक्चुअली मेरा कहने का अर्थ था कि किसी भी पिता का सिर जो है वो हिमालय की तरह। 56 इंच सीना बनाने के लिए तो चाय बेचना होगा। आपके बेटे ने और आपने कभी चाय नहीं बेची? बेचा है सर, बेचा है, बता रहे हैं। अभी चाय बेचे हैं? जी बता रहे हैं। चाय बेचना वो एक मात्र उदाहरण है, लेकिन सबसे बड़ी बात बताएं शंभू जी, हो सकता है कि पत्रकारिता के दिनों में आप शुरू से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। एक टूटे से ऑफिस में मेरा और आपका साथ था, वो समय मैं नहीं भूल सकता हूँ। और उन दिनों मैं सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल से गोपालगंज, सिवान और छपरा तीनों जिलों में दौरा करता था। 2 बातें थी, एक तो हर किसी की इच्छा होती है कि भाई हम आर्थिक रूप से संपन्न हो, लेकिन एक दिल में बहुत बड़ी तमन्ना थी कि लोगों को ये बताया जाए कि सिविल इंजीनियर द्वारा घर अगर आप बनाते हैं तो आपको कौन कौन सा फ़ायदा हम पहुंचा सकते हैं। कोई भी सिविल इंजीनियर क्या फ़ायदा आपको पहुंचा सकता है। तो मेरा आपने देखा भी है, मेरा प्रयास हमेशा रहा है, जो अभी आपने एक चर्चा किया कि सुदूर ग्रामीण इलाकों में मैंने बहुत दौरा किया है। और मैं आत्म प्रशंसा तो नहीं कर रहा हूँ, आप सर्वविदित है, आप भी जानते हैं कि शायद ही आज मुझे इस बात का सबसे ज़्यादा प्राउड है कि कोई ऐसा गांव है अछूता नहीं रह गया जहां मैं जाऊं और लोग नहीं कहें कि ये पीके राय इंजीनियर है। चूँकि मैंने 1999 से ये दौर शुरू किया था, आज इस मुकाम पर पहुंचा हूं, ये ईश्वर की कृपा और सबसे बड़ा सहयोग जन सहयोग रहा है, जिसके वजह से मैंने ये उपलब्धि हासिल की है। आपके हाथों में भी कुछ शील्ड मेडल ये सब दिख रहे हैं, क्या है? जी अभी मैं आपको दिखाऊं, ये नेशनल लेवल का एक पुरस्कार है, और पुरस्कार नहीं प्रमाण पत्र इसको कहिए। मैं जो हमारा यूनियन है सिविल इंजीनियर का, जिसको कहते हैं प्रोफेशनल ग्रेजुएट सिविल इंजीनियर्स, इसका मैं सिवान जिले का चेयरमैन हूँ। ये मेरा एक यूनियन है जो नेशनल लेवल पर काम करता है। और किसी भी कठिनाई से कोई भी अगर हमारा मेंबर, कोई भी सिविल इंजीनियर या इससे जुड़ा हुआ सदस्य अगर कहीं कोई सफ़र करता है तो हम लोग उसके पीछे खड़ा होते हैं और हर समस्या का निराकरण करते हैं। संघे शक्ति कलियुगे। बिल्कुल। तो एक तो मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ जब इसके लायक मुझे समझा गया और ये उत्तरदायित्व तो मुझे दिया गया।
दूसरा, मैं रिप्रेजेंट करता हूं तमाम सिविल इंजीनियर गोपालगंज, सिवान, छपरा इवन, और मैं हर कार्यक्रम में चेयरमैन के तौर पर कोशिश करता हूं कि सब लोग को इंस्पायर्ड कर सकूं, बता सकूं। चूँकि मैंने जो सफ़र शुरू किया था, आपके सामने की बात है, मैंने एक मोटरसाइकिल से सफ़र शुरू करके आज मैं कार से चलता हूं। कार से चलना मेरे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि काम की अधिकता होने की वजह से और सब लोगों का मैं बहुत अजीज हूं, सब तक पहुंचना चाहता हूं, इसलिए मैं कार इस्तेमाल करता हूं, लग्जरी के रूप में नहीं करता हूं। ये आप लोगों का स्नेह प्यार है और हमको उस काबिल आपने समझा है। बेटा, आपका नाम रोशन कर रहे हैं, पूरे बिहार का प्रतिनिधित्व किया, आज बेंगलुरु में गए और बड़ा सुंदर सम्मान मिला। केवल यह पीके राय के लिए गर्व की बात नहीं है, पीके राय की पत्नी के लिए, उनके परिवार के लिए गर्व और फख्र की बात नहीं है, तमाम बिहार फख्र कर रहा है और पूरे बिहार वासी इसको लेकर के गौरवान्वित हैं कि बिहार का एक लाल गया और बेंगलुरु से एक वैसा सम्मान जीत करके लेके आया जो बिहार में दुर्लभ है, बिहार में किसी को नहीं बिल्कुल मिला। बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए मैं अपने पुत्र को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और मैं भविष्य में उम्मीद करता हूं कि जिसके अंदर इस तरह की दृढ़ इच्छा शक्ति होगी, उसको आगे बढ़ने से कोई भी बाधा, कोई भी समस्या उसको रोक नहीं सकती है। जो लोग घर में बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं कि मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं बेरोजगार हूँ, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, वैसे नौजवान साथियों के लिए क्या संदेश देंगे जो बैठे बैठे केवल एक योजना बनाते हैं, घर से चार दीवारियों से बाहर नहीं निकलते, प्रयास नहीं करते? जी जी बिल्कुल, मैं तो ये संदेश देना चाहूँगा। मैं खुद एक साधारण शिक्षक, जिनका नाम स्वर्गीय जनार्दन राय जी, वो बहुत ही ईमानदार शिक्षक के रूप में यहाँ जाने जाते हैं, चर्चित हैं। उनकी सादगी को गांधीवाद से लोग तुलना करते हैं, और उनका बेटा जो एक साधारण मोटरसाइकिल से स्ट्रगल करके अगर कार पर चढ़ता है, तो ये भी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। हमारे जितने जूनियर हैं वो आज ये कहते हैं कि सर बहुत मेहनत करके मोटरसाइकिल की सवारी करके, और देखिए आज कार तक पहुँचे हैं। राजदूत थी आपकी? जी जी, मेरे पास पुरानी वाली राजदूत थी, आपको याद है, और वो भी खटारा थी। लेकिन हम तो ये कहेंगे शंभू जी कि ना उस दौर में सिवान में नई गाड़ी रखना भी मुनासिब नहीं नहीं था। हाँ, वो तो कब किधर से चमकती हुई गोलियां किसके सीने को भेद के किधर निकल जाएंगी, बड़ा कठिन था जी। करना। एक चीज़ मुझे याद आया कि वो दौर भी कुछ और था और ये दौर भी कुछ और है। वे लोग भी कुछ और थे, ये लोग भी कुछ और हैं। बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट। और मैं बिल्कुल चाहूँगा, चूँकि हम उस मुकाम पर, स्टेज पर पहुँचे हैं, नौजवानों को क्या संदेश दें? जी मैं यही कहना चाहता था कि अगर आप में हम हिम्मत और हौसला है, आप ईमानदारी से मेहनत कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता है कि दुनिया की कोई भी समस्या, कोई भी बाधा आपको रोक सकती है। उसका जीता जागता उदाहरण खुद मैं हूं, और आप मुझे 1999 से देख रहे हैं। अब इससे बड़ा संदेश क्या हो सकता है? पुत्र कुपुत्र तो काधन संचय, और पुत्र सुपुत्र तो काधन संचय। रहीम की यह पंक्ति आज चरितार्थ हो रही है इंजीनियर पीके राय सर और ऋषभ शंकृत्यायन जी के साथ। बेटा अगर सजग है, बेटा अगर मजबूत उसके इरादे हैं, तो निश्चित रूप से पिता को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बेटा खुद संभाल लेगा। और बेटा अगर कुपेटा हो जाएगा, कुपुत्र हो जाएगा, तो पिता कितना भी संचय करेगा, कितना भी संजोएगा, कितना भी संभालेगा, लेकिन एक दिन बेटा उसका नाश ही कर ही देगा, इसमें कहीं दो राय नहीं है। इसलिए कहा गया है कि पुत्र कुपुत्र तो काधन संचय, और पुत्र सुपुत्र तो काधन संचय। इसलिए तमाम उन बेटों से मैं गुजारिश करता हूं कि आप जो है, आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि ऋषभ शंकृत्यायन को देखें, ऋषभ शंकृत्यायन को सुने, इनके विचारों को जरूर सुने और इनके पद चिन्हों पर चलें। आप भी दशरथ माझी बन जाएंगे, आप भी पहाड़ों को काटेंगे, आप भी एक वैसा मार्ग का निर्माण करेंगे जिसके माध्यम से हजारों लाखों वैसे नौजवान यात्रा करेंगे, पथिक बनेंगे और अपनी सफलता के मंजिल तक अवश्य पहुंचेंगे। जैसे ऋषभ शंकृत्यायन आज अपनी यात्रा में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और पूरे बिहार का ही नहीं, पूरे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। देख सकते हैं आयु बेहद कम है। अभी बता रहे हैं कि मैं सैनिक स्कूल का छात्र रहा हूं। सैनिक स्कूल की स्थापना और उसकी नींव जॉर्ज फर्नांडिस जब रक्षा मंत्री हुआ करते थे तब मेरे सामने पड़ा था। मेरे सामने जब इस सैनिक स्कूल में पढ़ते थे तब इनकी आयु क्या होगी। जिस विद्यालय की नींव मेरे सामने पड़ी थी, सतसैया की दोहरी जैसे नाविक की तीर और देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। देखिए आयु बेहद कम है
और इतनी मजबूत इच्छा शक्ति है, इतना दृढ़ निश्चय है इनके पास, इतनी मजबूत इरादा है कि आगे बढ़ते गए, कर्म करते गए और सफलता इनके पीछे पीछे चलती गई। आज पूरे बिहार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, मीरगंज ही नहीं पूरे बिहार और पूरे पूर्वांचल का नाम रोशन कर रहे हैं। मैं प्रणाम करता हूँ ऐसे ऋषभ शंकृत्यायन और इंजीनियर पीके राय सर को, जिनके बगिया में एक पौधा आज से कुछ वर्ष पहले उगा था और वह पौधा आज इतना विशालकाय वृक्ष का रूप धारण कर लिया कि जिसके फल से, जिसकी छाया से आज पूरा बिहार और पूरा उत्तर प्रदेश उसका सेवा लेकर के प्रफुल्लित हो रहा है। नमस्कार।